मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे 11 नंबर का और मैं अनम्यूट करती जाऊंगी, जिन्होंने कल बोल दिया हो तो फिर बता दें, मेरे को ध्यान आ जाएगा तो ठीक है ही। ठीक है, एक बार मैं बोलती हूँ। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्व्य गुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास विहायो गत्यः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदे यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थ करत्वम च। मेरे हिसाब से हो गए हैं सब। और अब आप रह गए क्या? एक बार वो वाला सुना दूं क्या मैं, जो कंटिन्यूअस में जो बिना उसका तोड़े हुए? हाँ बोलिए। हाँ, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु उपघात परघात पद्धोतोच्छ्वास विहायो गतय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यश कीर्ति सेत्राणी तीर्थ करत्वम च। बढ़िया। यदि इस तरह से कंटिन्यूअस बोलेंगे तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम गलत जगह रुक जाते हैं ना तो हमको खुद को वो शब्द सही नहीं पता लगते हैं, मालूम नहीं चलता है कि है क्या चीज। ठीक है, मैं एक बार और बोल के बता देती हूँ संधि सहित। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गत्यः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थ करत्वम च। फिर बिल्कुल एक सांस में बोलना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, वो क्योंकि गलत जगह रुकते हैं अपन तो वो अर्थ नहीं समझ में आता है। और अभी अपन सीख रहे हैं, जिनको याद है नाम भी याद है वो भले ही कंटिन्यूअसली बोलें, लेकिन जिनको भी नाम याद नहीं है ना तो पता ही नहीं चलेगा कि ये इस जगह जो है ना गुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास उसमें से कौन सा शब्द है, वो सब मिक्स हो जाएंगे। इसलिए यानी इसके लिए मैं प्रेफर यही करूंगी कि जो नए हैं बिल्कुल जिनको नाम नहीं आते हैं वो संधि विच्छेद करके ही अभी लर्न करें, और जिनको पुराना याद है उनको तो याद है ही, दिक्कत नहीं है, और वो उसमें से शब्द समझ लें कि शब्द है क्या एक्चुअल में। गुरु लघु है, उपघात है, परघात है, आतप है, उद्योत है, उच्छ्वास है, ये सब कंटिन्यूअसली फिर वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं। कल अपनी चर्चा हुई थी गति के संबंध में, आयु और गति में अंतर की चर्चा भी अपन करेंगे। पहले ये गति नामकरण के संबंध में कल अपनी चर्चा हो गई थी कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव दूसरे भाव में जाता है और उसके योग्य उसके भाव होते हैं वो गति नाम कर्म है। तो मनुष्य गति नाम कर्म किसे कहते हैं, बता सकते हैं? मनुष्य गति नाम कर्म बोलिए सुधा जी। जिस कर्म के उदय के निमित्त से मनुष्य एक भव से दूसरे भव में जाता है, मनुष्य गति में जाता है, उसे मनुष्य नाम कर्म कहते हैं। नहीं, अभी अधूरी हो गई। आयुषी जी बोलिए। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव के मनुष्य जैसे भाव
भाव हो वह मनुष्य गति हाँ मनुष्य गति है, मनुष्य गति नामक आदि नामकरण। उन्होंने बोली, आदि आपने बोली, दोनों को मिला के बोली थी। बोलो पारुल। जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य भव में जाता है और उसके मनुष्य भव के जैसे भाव होते हैं वह मनुष्य गति नामकरण का उदय है। बहुत बढ़िया। नामकरण नाम कर्म है। जिस कर्म की मनुष्य गति नाम कर्म किसे कहते हैं? कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव मनुष्य भाव में जा रहा है और मनुष्यों के जैसे उसके भाव हो रहे हैं, उसे मनुष्य गति नाम कर्म कहते हैं। ऐसे ही देव गति नाम कर्म किसे कहते हैं? कि जिस कर्म के उदय से के निमित्त से जीव देव भाव में जाता है या देव गति में जाता है और देवों के जैसे उसके भाव होते हैं, उसे देव गति नाम कर्म कहते हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म किसे कहेंगे? तिर्यंच गति नाम कर्म बोलिए शिमला भाभी। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव त्रियंच गति में जाता है और वो त्रियंच के जैसे भाव होते हैं, उसे त्रियंच गति नाम कर्म कहते हैं। हाँ बढ़िया। अब अपन चर्चा कर रहे हैं दूसरा, अगला जो है गति के बाद में जाति। देखिए इतनी देर अपन ने सूत्र सुने हैं और साथ में सब मुझे लग रहा है सबने रिपीट भी किया होगा अपने में, तो कुछ तो याद हुई होगी। बेकार नहीं जाता है ये जो पाठ, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। आमनाय नाम का स्वाध्याय, आमनाय का मतलब है पाठ करना। ये ऐसा व्यर्थ नहीं, अपने को लगता है अभी तो पाठ ही चल रहा है, अपने काम निपटा लो वीडियो बंद करके तब तक। ठीक है, कुछ काम होते हैं, कोई जरूरी होते हैं, वो नहीं, लेकिन ये स्वाध्याय का ही अपना टाइम तो वही है ना, टाइम तो उतना चल ही रहा है, एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं। तो ये स्वाध्याय का अंग है, कुछ ना कुछ बूंद बूंद से वो कुछ असर होता है। रस्सी आवत जाते सिल पर पड़े निशान, तो ये कुछ ना कुछ हमारे काम करता है। ये जो पाठ हम करते हैं व्यर्थ नहीं है। सरोज आंटी कुछ पूछ रहे हैं आप? ये कल बताई थी ना 14 पिंड प्रकृति और 8 पिंड, तो उसमें 8 में ये अगरु लघु से विहायो गति तक 7 ही होती है, एक कौन सी होती है? एक ऊपर आ गई पहली लाइन में, निर्माण। अच्छा। और एक तीर्थंकर है इधर, तो ये 8 में तो तीर्थंकर नहीं आएगी ना? तीर्थंकर आएगी ना 8 में। गुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास, ये 6 हुई। उच्छ्वास, निर्माण, विहायोगति। विहायोगति तो उस पिंड प्रकृति है। अच्छा। विहायोगति पिंड प्रकृति है, उसके 2 भेद हैं। अच्छा, तो फिर वो जिन प्रकृतियों के और सब डिविजन्स हैं, उत्तर भेद हैं, जिनके और भेद हैं, वो कहलाएंगी पिंड प्रकृतियां। और जो केवल अकेली हैं, कोई भेद नहीं है, वो स्वतंत्र प्रकृतियां या अपिंड प्रकृतियां। और जिन प्रकृतियों का भेद तो नहीं है लेकिन उसका कंपिटिटर है, उसका अपोजिट वाला, विपरीत वाला, विलोम, कोई जोड़े वाली। हाँ, तो इसमें ये आएंगी अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकर और निर्माण। ये स्वतंत्र प्रकृतियों में आएंगे। बोलिए रेणु। ये आतप और उद्योत ये अपोजिट नहीं हुई क्या? नहीं, अपोजिट नहीं है। अभी अपन स्वरूप समझेंगे, अपोजिट नहीं है। गति के बाद में दूसरा नामकरण का नाम है जाति। जाति किसे कहते हैं? आपको पूछना है कुछ या बताना है? बोलिए। मेरे को ये पूछ रहा था, कंफ्यूज हो रहा है। गति भी में आयु कर्म, तो हमको जब आयु कर्म को गति निर्धारित करता है तो मनुष्य तो फिर गति में, उसमें क्या फर्क आ गया? बताए ना, आयु कर्म से वो भव निर्धारित होता है, किस भव में जाना है और उसमें कितने समय तक रहना है। ठीक है, किस भव में जाना है या किस शरीर को प्राप्त करना है, कैसा शरीर मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, नारकी का मिलेगा, देव का मिलेगा, तिर्यंच का मिलेगा, कौन सा मिलेगा, वो भाव कहो, गति कहो, शरीर कहो, अपन अपने समझने के लिए। तो किस भाव में जाना है और वहां कितने टाइम तक रहना है, ये डिसाइड करेगा आयु। अब गति क्या काम करेगा कि जो आपकी आयु हो गई, तो वो आयु जो बंदी है उसके अनुरूप वो गति का उदय चलेगा, तो वो आपको वहां ले जाएगा, उस भाव में पहुंचाएगा।
और फिर वहां जाने के बाद में जो आपके भाव होंगे वो उसी तरह के होंगे, जैसे भाव में पहुंच गए उसके उसी के अनुरूप भाव होना। देखो एक मतलब उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे समझ लीजिए कोई सड़क का भिखारी है, उसके भाव, और एक राजा का बेटा है उसके भाव, उनके योग्य भाव ही होंगे ना। वो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, मान लीजिए कंजूसी की या इस तरह की प्रवृत्ति है, वो उसके वो बाई डिफॉल्ट मतलब बाई नेचर उसके वैसे भाव होंगे। और राजा का बेटा है उसके जन्म से ही ऐसे भाव होंगे, मतलब ऑर्डर करना और इस तरह का ऐसे नेचर होती है। तो ऐसे ही जिस भाव में जहां पहुंचेगा कैसे भाव होंगे, देवों के भाव देवों के योग्य होंगे, नारकियों के भाव नारकियों के योग्य होंगे। तो इसमें कोई कर्म काम करता है, यानी संसार अवस्था में जीव की जो भी अवस्थाएं बन रही हैं, जीव के जो भी भाव हो रहे हैं, वो स्वाभाविक नहीं हो पाते हैं, कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। ज्ञान दर्शन की भी जो अवस्था हो रही है, जितना ज्ञान है, जितना दर्शन है, जितनी शक्ति है, वो सब भी कर्म के उदय के निमित्त से, उदय कहो वहां शिवोपशम है, पर कर्म के निमित्त से हो रही है। जितना ज्ञानावरण का शिवोपशम है, जितना वीर्यांतराय का शिवोपशम है, उसके अनुरूप ऐसे ही अब ये भाव भी जीव के हो रहे हैं। तो ये कर्म आदि, इसको बोलते हैं कर्म के निमित्त से होने वाले भाव। औदिक भाव हैं, औपाधिक भाव हैं, तो वो कर्म के निमित्त से होते हैं, कोई ना कोई कर्म काम दे रहा है उसमें। लेकिन आत्मा का अनुभव जब होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, उसमें कोई कर्म का निमित्तता नहीं, वो हो जाएगा। बाकी जो संसार के जितने काम होने हैं उसमें कर्म का उदय, उपशम शय उपशम शय, वो निमित्त कर होते रहते हैं। तो यहाँ पे अब अगला कर्म है जाति कर्म। जाति किसे कहते हैं? जाति शब्द तो सुना है अपन ने, हम कौन सी जाति के हैं? जाति तो शब्द सुना है। जाति किसे कहते हैं? बोलिए नीलम भाभी। इंद्रियों के आधार पर समानता का जहाँ बोध होता है उसे जाति कहते हैं। बढ़िया। और जाति शब्द अपन ने कहीं नहीं सुना है? छेड़ाला में, छेड़ाला में जाति शब्द सुना है कि नहीं सुना है? कुल और जाति, जाति का मद, कुल का मद। तो जाति का मद क्या होता है? शिमला अभी, जाति का मद क्या होता है? माता के वंश से आएगा क्या इसका? हाँ, या पिता माता के वंश पक्ष, से? मामा आदि राजा हूँ, नाना मामा, तो उसका घमंड करना, वो जाति का मद। लेकिन यहाँ जाति का अर्थ वो नहीं है। माता का पक्ष यानी ननिहाल पक्ष, या इधर पिता का पक्ष, उसका नाम यहाँ जाति नहीं है। जाति की परिभाषा जो बताई नीलम भाभी ने, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से, लिख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखी भी नहीं, यहाँ लिखी तो है लेकिन थोड़ा और, जिस कर्म के उदय के निमित्त से उन गतियों के जीवों में समानता का बोध होता है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से उन गतियों के जीवों में समानता का बोध होता है, उस समानता को जाति नामकरण, यानी उसको जाति नामकरण कहते हैं, उस कर्म को जाति नामकरण कहते हैं। यदि है अपनी बुक में 308 पेज पे, ये भी ठीक है, चाहे इसको भी याद कर सकते हैं। नरकादि गतियों में जिस समानता से एकत्व का बोध होता है, यानी जो गतियां हैं और उसमें कुछ समानता है, एक पना, तो जिससे जीवों में एक से है, ये एक जाति। जाति का मतलब होता है ग्रुप बना दिया, किसी समानता के आधार पर उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर देना, किसी ना किसी आधार पे, किसी कॉमन चीज के समानता के आधार पर जब किसी चीज के ग्रुप बना दिए जाते हैं तो उसको जाति कहते हैं। जैसे कि स्कूल में क्लासेस बना दी, ये 9th है, ये 10th है, ये 4th है, ये 5th है, तो वो सारे बच्चे, उनमें एक समानता है। क्या समानता है? कि ये सब एक क्लास के हैं, ये एक स्टैंडर्ड के हैं। या फिर कभी ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है, ये साइंस वाले हैं, ये आर्ट्स वाले हैं, ये कॉमर्स वाले हैं, तो वहां साइंस आर्ट्स कॉमर्स की ये समानता है। अपने यहाँ ग्रुप बना हुआ है कि ये तत्वार सूत्र का है, ये एक जाति, ये द्रव्य संग्रह के हैं, ये ग्रुप, ये लेडीज हैं, ये
ग्रुप हो गया, ये पुरुष पुरुष हैं, ये ग्रुप हो गया। तो किसी भी समानता के आधार पर जीवों को इकट्ठा कर देना, उनका ग्रुप बना देना, वो जाति कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो गति, पहले हमने गति पढ़ा है, अब उन गति में किसी समानता के आधार पे कुछ जीव जो एक से दिखाई दे रहे हैं, वो किस, उसका समानता का आधार क्या है? वो समानता का आधार है इंद्रियां। तो इंद्रियों के आधार पर जीवों में जो समानता का बोध होता है या समान एकत्व का बोध होता है, उसको जाति कहते हैं, और जिसमें वो कर्म निमित्त होता है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। यानी जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीवों में इंद्रियों के आधार पर, और उसमें ऐड कर लीजिए, जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीवों में इंद्रियों के आधार पर समानता का बोध होता है, उस कर्म को जाति नाम कर्म कहते हैं। अब जीवों के ग्रुप बनाने हैं। पहला ग्रुप तो हमने बता दिया था, नरक गति, तिरंज गति, इसको भी जाति कह सकते हैं, इसलिए वो भी एक ग्रुप है कि सारे नरक वाले जीव एक ग्रुप में, सारे देव वाले जीव एक ग्रुप में। लेकिन उसको हमने जाति नहीं कहा, उसको हमने गति कहा। जाति किस आधार पे डिवाइड किया है? इंद्रियों के आधार पे। इंद्रियों के आधार पे जो एक से दिख रहे हैं, एक सी इंद्रियों वाले हैं, वो एक ग्रुप में, वो एक जाति। एक सी इंद्रियों वाले दूसरी टाइप के हैं, वो एक जाति। तो ये इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? किसको नहीं आता वो हाथ खड़ा कर दें। सबको आता है? इंद्रियां 5 होती हैं, ये तो आता है। नाम किसको नहीं आते? कुसुम जी, आपको नाम नहीं आते इंद्रियों के? तो फिर आपने हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? सबको आते हैं? पूछ लूं फिर किसी से भी? ठीक है, बोलिए बीना भाभी, इंद्रियों के नाम। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। कितनी हुई? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। हाँ, बढ़िया। ये 5 इंद्रियां हैं। जिनको भी याद नहीं हो तो अपने चेहरे को देख लें, चेहरे को देख के इंद्रियां याद हो जाएगी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 यहाँ पर मिल जाएंगी एक ही जगह पे, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। स्पर्शन तो पूरा शरीर ही है, पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय रूप है, लेकिन वो यहाँ पर अपने को दिखाई देता है। बाकी सब इंद्रियां, ये इंद्रियां क्या है? ये तो द्रव्य इंद्रियां है, इंद्रियों के बाहर के उपकरण है। इंद्रियां तो वास्तव में अंदर सूक्ष्म है, पर इसके आधार पर जीवों का जो ग्रुप बनाया गया है, जीवों में जो समानता से उनको अलग किया गया है, उसको जाति नाम कर्म कहते हैं। ये जाति नाम कर्म 5 प्रकार का होता है, क्योंकि इंद्रियां 5 प्रकार की हैं, तो जाति नाम कर्म भी 5 प्रकार का है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। ये 5 प्रकार के नाम कर्म हैं। अब एक इंद्रिय जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव एक इंद्रिय कहा जाता है। कहा जाता है, जीव एक इंद्रिय होता है, कहा तो जा ही रहा है, क्योंकि वास्तव में तो जीव एक इंद्रिय होता नहीं है, लेकिन उस समय के लिए वो एक इंद्रिय, जिसको अपन कह रहे हैं ये एक इंद्रिय है, ऐसा। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव एक इंद्रिय कहा जाता है। निश्चय से देखेंगे तो जीव तो कितनी इंद्रिय वाला होता है? निश्चय से, वास्तव में, निश्चय मतलब वास्तव में जीव की कितनी इंद्रियां होती हैं? 1 2 3 4 5, कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 1 2 लोग 5 दिखा रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं क्या करें, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। नहीं होती है। निश्चय से वास्तव में जीव की इंद्रियां नहीं होती हैं। जीव रस, रूप, गंध, स्पर्श, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जीव के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जीव में इंद्रियां नहीं है। निश्चय से जीव अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित है। लेकिन इस कर्म के उदय के निमित्त से, कौन से कर्म के उदय के निमित्त से? कि जाति नाम कर्म के उदय के निमित्त से किसी को एक इंद्रिय कहा जा रहा है, किसी को 2 इंद्रिय कहा जा रहा है, किसी को 3 4 5 इंद्रिय
कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? ये कर्म का इफेक्ट आ रहा है, इस कर्म का उदय है। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव को एक इंद्रिय कहा जाता है, वह एक इंद्रिय जाति नामक नाम कर्म है। फिर जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव द्विइंद्रिय कहा जाता है, वह द्विइंद्रिय जाति नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव त्रिइंद्रिय कहा जाता है, वह त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव चतुरिंद्रिय कहा जाता है, वह चतुरिंद्रिय जाति नामक नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव पंचेंद्रिय कहा जाता है, वह पंचेंद्रिय जाति नामक नाम कर्म है। ये परिभाषाएं बहुत सरल हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से अभी की अभी याद हो जाएंगी, हो गई होंगी। अब आपको ये बताना है कि जिसके एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, एक तो उस जीव का नाम बताना है, उदाहरण देना है, नाम मतलब उदाहरण, और उसके कौन सी इंद्रिय होगी ये आपको बताना है। रेखा जी दिल्ली, हाथ किसी को नहीं खड़ा करना है, ऐसे कर ले भले ही, वो हैंड रेज नहीं करना है, मैं पूछ लूंगी जिसे पूछना है। रेखा जी दिल्ली। एक इंद्रिय जीव में जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी ये सब आता है। एक इंद्रिय इनको स्पर्श का वो होता है इनको। हाँ बढ़िया। जिसके एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, यानी उसके एक स्पर्शन इंद्रिय होगी। और इसके उदाहरण क्या है? एक इंद्रिय कौन है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये सब पांचों प्रकार के जो स्थावर हैं, इनके एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय ही है, वो एक इंद्रिय जीव हैं। तो अभी कर्म की तरफ से पूछें कि ये पृथ्वी का एक है, अग्नि का एक है, ये एक इंद्रिय क्यों है? क्योंकि इनके एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। इनके कोई गति नाम कर्म का भी उदय है क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के कौन सी गति है? गति का नंबर बताना है आपको, कौन से नंबर की गति का उदय है? बढ़िया, कुछ लोग फटाफट से बता पा रहे हैं। अच्छा, 2 नंबर की गति। तिर्यंच, नारक, तैर्यक, योन, मानुष, देवानी, तो 2 नंबर यानी तिर्यंच गति के जीव हैं। तो गति भी है और जाति भी है। कोई भी संसारी जीव 14वें गुणस्थान के अंत तक भी गति का भी उदय रहता है, जाति का भी उदय रहता है। यानी बिना गति के उदय के, बिना जाति के उदय के कोई भी संसारी जीव नहीं रह सकता है। 14वां गुणस्थान के जब सिद्ध बनने रहे हैं ना, उससे जस्ट पहले तक भी वो मनुष्य गति में है। और कौन सी जाति में होंगे सिद्ध बनने से पहले? 14वें गुणस्थान में पंचेंद्रिय जाति होगी। ठीक है, चलिए ये तो हुई। अब 2 इंद्रिय जाति का उदाहरण, और वो 2 इंद्रियां कौन सी होंगी वो बतानी है। बोलिए मधु जी। चालू करिए आवाज। रस, रस, स्पर्श रस। हाँ, स्पर्श रस देखिए इंद्रिय नहीं है। अभी अपन सही करें अपनी बोलने के तरीकों। स्पर्श और रस तो है उनके विषय, इंद्रिय है स्पर्शन, रसना। ठीक है ना? स्पर्श रस का तो हम उससे ज्ञान करते हैं, स्पर्शन है इंद्रिय। तो स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां। ठीक है, बढ़िया। और जीव कौन होंगे? लट और 1 2 एक ही आता है, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, बढ़िया। जितने भी छोटे रेंग कर चलने वाले हैं ना, लट हैं, जिसे अपन सुरसुरी बोलते हैं, या शंख है, शंख भी 2 इंद्रिय जीव होता है। इसके साइड से नहीं देखना है, ये इंद्रियों का नाप साइड से नहीं है। 2 इंद्रिय की अवगाहना, यानी 2 इंद्रिय का साइज बड़ा होता है, हो सकता है, होता ही ऐसा नियम नहीं है, बड़ा हो सकता है। 3 इंद्रिय का साइज छोटा हो सकता है, 4 इंद्रिय का और छोटा हो सकता है। इसलिए साइड से नहीं देखना है, वो तो उसमें वास्तव में शक्ति, ये इंद्रियां क्या बता रही हैं कि उसमें ज्ञान की पावर, वो ज्ञान का क्षयोक्षम कितना है। एक इंद्रिय से जानने योग्य ही ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है, किसी के पास 2 इंद्रिय से जानने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है, किसी के पास 3 इंद्रिय से जानने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है। तो जितना ज्ञान का क्षयोक्षम यानी उघाड़ यानी प्रगटता है, उस आधार पर ये जीव कहे जाते हैं। साइज से इनका नाप नहीं है कि इतना बड़ा है तो ये 2 इंद्रिय नहीं होगा, ये 5 इंद्रिय होगा, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय कमल, वो कितना बड़ा है?
एक 1000 योजन का वो नहीं, 1 योजन का कमल और 1000 योजन का तो महामत्स्य। 1 योजन का कमल यानी एक इंद्रिय जीव इतना बड़ा हो सकता है, 1 योजन का भी, वो वहां है आगे द्वीप समुद्रों में, मध्य लोक में, तो वो इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी 3 इंद्रिय जीव कौन है और उसके वो बताने आपको इंद्रियां। बोलिए अनीता जी। 3 इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय आगे, और चींटी, खटमल। बढ़िया, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, खटमल, ये सब जू, यानी जो रेंग के नहीं चल रहे हैं, थोड़े पहचान का चिन्ह, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी पहचान के लिए, जिनके पैर आ गए हैं, रेंग के चल रहे हैं छोटे इंसेक्ट्स, वो 2 इंद्रिय में हैं ज्यादातर, और जिनके जो पैरों से चल रहे हैं, वो साइज छोटा भी हो कुछ भी हो, वो 3 इंद्रिय में है। ऐसा नहीं ले सकते कॉम्बिनेशन 3 इंद्रिय में स्पर्शन हो, चक्षु और कर्ण हो, या फिर रसना चक्षु और कर्ण हो, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं, क्रम से ही होंगी ये जो इंद्रियां होंगी, ये क्रम से ही होंगी। जो काटते हैं साथ में, हाँ, वो जो काटते हैं, लेकिन अपन उसको उसका लक्षण इसलिए नहीं बना सकते कि 4 इंद्रिय भी काटते हैं, हाँ वो सही है, भी लेकिन काटते हैं। हाँ, पर जो काटना चालू कर देते हैं वहां से वो 3 इंद्रिय चालू हो जाता है। पर अकेला काटना कहेंगे तो फिर 4 इंद्रिय मच्छर अकेला काटना नहीं होगा, अकेला काटना नहीं होगा। हाँ, चलिए 4 इंद्रिय में आप बता दीजिए। चलिए अंकल, अब 4 इंद्रिय की इंद्रियां और उदाहरण चालू है आपका, बोलिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, जो उड़ते हैं, मक्खी, मच्छर जो उड़ते हैं। हाँ, ये उड़ते हैं, ये पहचान का चिन्ह है। बाकी जैसे मकड़ी है, मच्छर है, भोरा है, हाँ, भोरा है, ये मकड़ी भी 4 इंद्रिय जीव है। वास्तव में पहचान तो क्या है, जिनकी आंखें हैं, हाँ, मकड़ी भी जिनकी आंखें हैं वो 4 इंद्रिय हैं। वास्तविक पहचान तो ये है, लेकिन अपन मोटी मोटी ऐसा देखने के लिए, क्योंकि मकड़ी उड़ती भी नहीं दिखती है, लेकिन मकड़ी भी 4 इंद्रिय जीव है। तो मक्खी, अभी अभी इन दिनों वो सरसों वाले मच्छर हो रहे हैं, कितने बारीक होते हैं, लेकिन 4 इंद्रिय हैं, उड़ते हैं ना, वो 4 इंद्रिय हैं। बोले आशा आंटी। हाँ, ये सरसों वाले मच्छर पूछ रही थी, ये भी 4 इंद्रिय है क्या? 4 इंद्रिय हैं, जो उड़ रहे हैं, जो मच्छर हैं, वो 4 इंद्रिय हैं। आप छोटे ये सरसों वाले मच्छर ही पूछ रही थी मैं कि ये 4 इंद्रिय है। 4 इंद्रिय हैं, ये तो एक बार सब 4 इंद्रिय है। 4 इंद्रिय। अब आप देखिए कि ये कितने सॉफ्ट होते हैं कि हम अपने आ जाते हैं तो हम हटाने के लिए, मतलब हटाते हैं तो मरते ही हैं, समझ लीजिए। अब कैसे कभी कभार झड़ जाए, कोई बच जाए, हाथ लगा दिया तो मर ही गए। 4 इंद्रिय जीव की हिंसा अभी तो बहुत बुरी हालत है, सुबह सुबह एकदम बौछार जैसे रहती है। तो ये सब 4 इंद्रिय। और पंचेंद्रिय, जिनके 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, वो पंचेंद्रिय जीव हैं। और इनके उदाहरण क्या है? पंचेंद्रिय जीवों के उदाहरण, हम बैठे हैं सामने, मनुष्य, और कोई हो सकते हैं इसके उदाहरण पंचेंद्रियों के? बोली बेला भाभी। पंचेंद्र में सभी हो गए, जो चूहा हो गया, जो भी सारे भी सब पंचेंद्र। भाभी मैं भी आपसे एक बात पूछने वाली थी, जैसे ये एक तो जो ये आज जैसे भी ये मच्छर, सरसों के मच्छर वाली बात हुई थी ना, सरसों के कीड़ों वाली, जो ये अभी चल रहे वाले, तो इसमें जब इरिया समिति में हज मन में विचार कर रही थी, पालन करेगा, पाँव में तो वो नहीं आ रहे पर वो शरीर में आके चिपक रहे हैं, तो वो भी इरिया समिति वाले कैसे उसका मतलब करेंगे? हाँ, वो उसमें वही है। हाँ, तो वही विचार आया था, ये इसीलिए पूछ लिया मैंने आपसे। मेन तो वही है कि उनको भाव नहीं है। नहीं, असली तो क्या है, यत्नाचार प्रवृत्ति है उनके। हम तो ऐसे ही असावधान हैं, हम आत्म स्वरूप में असावधान हैं, इसलिए हर जगह प्रमाद है। और वो क्योंकि आत्म स्वरूप में सावधान है, 3 विषय चक्र के अभाव पूर्वक हैं, तो वो पीछी से फिर परिमार्जन करते हैं, पीछी से, इसीलिए पीछी यूज में लेते हैं, उससे मरते नहीं है। अपन भी अगर रुमाल वगैरह भी यूज में लेते हैं तो एकदम नरम वाला कपड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट सा, घिसा हुआ सा, जिससे कि उनको हटाएं भी तो वो उनको कष्ट ना हो अधिक। और जैसे केंचुआ है तो केंचुआ द्विइंद्रिय में आएगा? केंचुआ द्विइंद्रिय में आता है केंचुआ। अच्छा, ठीक है।
और इसमें जो कुत्ता बिल्ली बंदर वगैरह सभी पंचेंद्रिय है, ये तो आपने हाँ, शेर इसके वेद जो भी अलावा ये मनुष्य और तिर्यंच, इसके अलावा भी जितने भी नारकी हैं, जितने भी देव हैं, हाँ, वो सब वो भी भी देव, पंचेंद्रिय वो में भी ही, सब पंचेंद्रिय, सही। यानी 3 गति के जीव तो प्योरली पंचेंद्रिय ही हैं। कौन कौन से? देव, नारकी और मनुष्य, ये तो पंचेंद्रिय ही हैं। ये जो वैरायटी बन रही है ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब वैरायटी तो तिर्यंचों में ही बन रही है। बाकी 3 गति के जीव सब, तो अभी कोई नारकी है, उस नारकी के कौन सी जाति का उदय होगा? ये नारकी है तो भी जाति कौन सी है उसकी? पंचेंद्रिय। और हमारी जाति कौन सी है? पंचेंद्रिय। और गधे की जाति कौन सी है? हम सब क्या हो गए? एक जाति के। एक जाति के हैं, देव भी, नारकी भी, हम भी, गधे, कुत्ता, बिल्ली, जिसको हम हीन दृष्टि से देख रहे हैं। यानी इससे क्या, समानता का बोध, ये शब्द दिया है ना, समानता का बोध। हमें जिन जीवों को देख के लगता है ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, क्या है, जीव ही नहीं मानने को तैयार होते हैं लोग, ये हमारी ही जाति के हैं, हम जैसे ही हैं। वैसे तो सभी आत्माएं समान हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि से भी हम देखें, संसार अवस्था से भी हम देखें, तो हम सब एक जाति के हैं, वो भी पंचेंद्रिय हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं, समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवों में यानी भेदभाव का भाव हमें ना हो, समानता का भाव उत्पन्न, समता भाव उत्पन्न होता है। बोलिए रेणु जी। मैं बोली जो असंगी पंचेंद्रिय होते हैं उनका भी एक अलग जाति माना जाएगा क्या? नहीं, इसमें केवल पंचेंद्रिय जाति ली है, तो वो सैनी असैनी सब एक में आ गए। अब वो सैनी और असैनी पना वो ज्ञानावरण के उदय के यानी मति ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम के अनुसार होता है कि ये सैनी होंगे कि असैनी होंगे, मन योग्य उनको होगा या नहीं होगा। बोलिए रश्मि जी, बोलिए। ये कबूतर और मोर, ये लोग, चिड़िया, ये लोग भी पंचेंद्रिय में आएंगे क्या? हाँ, पंचेंद्रिय। चिड़िया, कबूतर, पक्षी जो ऐसे हैं बड़े जो अपने को दिखते हैं, ये जो छोटे इंसेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं ना, उड़ने वाले मच्छर वगैरह, वो तो 4 इंद्रिय में है। और चिड़िया, कबूतर वगैरह जो पक्षी जिसे अपन बोलते हैं, वो पंचेंद्रिय में ही है। उसमें अब सैनी असैनी के भेद उनमें कुछ चिड़ियाओं में उसमें होते हैं, पर यहाँ सैनी असैनी दोनों को एक ही ग्रुप में रखा है, पंचेंद्रिय ग्रुप में। ठीक है। इस तरह से ये अपने 2 नामकरण की चर्चा हुई। कल अपन, अब अपने को सूत्र तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो कल थोड़ा फास्ट चलेंगे और इसमें टाइम भी लग जाएगा। 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा कल अपन करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो अच्छा इंटरेस्टिंग उनके लिए रहेगा। बोलिए। ये सम्मूर्छन जीव ये कौन से होंगे? ये सम्मूर्छन तो वो जन्म का प्रकार है कि जन्म उनका कैसे हुआ है। तो जितने भी मतलब 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही है, लेकिन पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन होते हैं। पर ये जो आते हैं ना, जो सम्मूर्छन जीव, वो पंचेंद्रिय होंगे? कहाँ पर आते हैं? जो मनुष्य में आते हैं ना। हाँ, वो पंचेंद्रिय, वो मनुष्य ही होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य ही, तो वो पंचेंद्रिय ही है। यानी पंचेंद्रिय जीव 5 जाति में होते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो सम्मूर्छन ही होते हैं। अब सम्मूर्छन का अर्थ क्या? कि जो बिना माता पिता के वातावरण से ही जिनका जन्म हो जाता है। जैसे हमारे तो माता पिता के निमित्त से जन्म हो रहा है, माता पिता के निमित्त से जन्म होता है, गर्भ में जिनका जन्म होता है वो जीव कहलाते हैं गर्भज, गर्भ जन्म वाले। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, ये मच्छर कहाँ से पैदा हो गए इतने सारे सरसों वाले, कि अपने आप ये जो मौसम है, वातावरण है, उससे अपने आप बारिश के मौसम में और दूसरे टाइप के कीट पतंगे हो जाएंगे। ये वातावरण से अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, कोई माता पिता इनमें निमित्त नहीं होते, तो ये जीव कहलाते हैं सम्मूर्छन। और तीसरे टाइप का जन्म होता है उत्पाद, देवों और नारियों का जो जन्म होता है वो कहलाता है उत्पाद जन्म। ऐसे 3 टाइप के जन्म होते हैं, गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म और उत्पाद जन्म। तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव वो बिना माता पिता के सम्मूर्छन, वनस्पतियां ऐसी उग जाती हैं, बीज से उत्पन्न हुई हो भले ही, लेकिन वो भी कोई माता पिता नहीं है, वो बीज का वातावरण उनको मिल गया, खाद मिट्टी इस तरह से, तो वातावरण से उत्पन्न होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही है। इसके अलावा पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन होते हैं, मनुष्य भी और तिर्यंच भी।
अब और चर्चा मनुष्यों के संबंध में अपन ने पहले की भी है, बाकी फिर बाद में करेंगे। हम सब गर्भज ही हैं, हम में कोई सम्मूर्छन मनुष्य नहीं है। बोलिए शिमला भाभी। ये जाति नाम कर्म की ये वाली भी बन सकती है क्या? जैसे जिस कर्म के उद्देश्य से जीव 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों पंचेंद्रिय में जन्म हो, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। बोलिए पारुल। भाभी ये पंचेंद्रिय और असैनीय मति शुद्ध का भेद है, ज्ञानावरण में किसका भेद है? अभी आपने बताया। भेद नहीं, मैंने कहा वो सैनी बनेगा कि असैनी बनेगा, यानी मन सहित होगा या मन रहित होगा, वो उसके ज्ञानावरण की सूक्ष्म की, यानी उसको मन इंद्रियावरण कर्म का सूक्ष्म होगा तो सैनी बनेगा, और मन संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का सूक्ष्म नहीं होगा तो असैनी बनेगा। वो ज्ञानावरण पे डिपेंड करेगा। एक्चुअल में मनुष्य की बोलिए अवगाहना, वर्षा। समुच्चय मनुष्य की अवगाहना हमारे जैसी होती है या छोटी होती है, कैसी? नहीं, सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म दिखाई नहीं देते, और उनकी आयु भी अंतर्मुख श्वास के 18वें भाग ही होती है, दिखाई भी नहीं देते। चलिए, बहुत समय हो गया है, अभी यहीं पूरा करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।